दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों आज तारीख है 1 अप्रैल और दिन है मंगलवार। तो ये आज की वीडियो है। तो बस आज की वीडियो में सुबह से अपना स्टार्ट कर दी थी, यानी इस समय करीब बज रहा था 8 या सवा 8 के करीब हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं रख दी थी चाय और साथ ही साथ यहाँ से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी थी बनाना। तो यहाँ पे ना टिफ़िन उफ़िन सब इनका बना चुकी थी, मेरी पूजा भी हो गई थी और पूजा के साथ साथ इनका टिफ़िन उफ़िन मतलब जो भी था सुबह का सारा काम हो चुका था। उसके बाद मैं अपनी चाय लेके यहाँ पे आ गई थी। एक बार तो सुबह चाय पी ली थी, जब पूजा करके उठी थी ना तब एक बार चाय बना के पी ली थी, मम्मी को भी दे दी थी। दोबारा की मेरी चाय है। तो यहाँ पे ना मैं रखने लगी थी सारी सब्जी। और सबसे गर्मी में ना दोस्तों सब्जी को रखना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है। जो हरी सब्जियाँ होती हैं इन्हें रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ना पेपर लगा के रखती हूँ, पेपर लगा के और फिर उनमें धनिया रख के उसके ऊपर से फिर से पेपर लगा देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि जो हरी सब्जी होती है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इससे पहले जो टिफ़िन में से मैं धनिया निकाली थी ना वो धनिया करीब 6 से 7 दिन पुरानी धनिया है, लेकिन ना टिफ़िन में रखने से बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है धनिया। और इसी तरह से मैं पालक भी रख दे रही हूँ। तो आप लोग भी ना इस तरह से एक बार रख के ज़रूर देखना कि आप लोग की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। क्योंकि गर्मी के समय में ना अगर हम लोग जो ये प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है या जो ये कैरी बैग होता है कपड़े वाला ना, तो कपड़े वाले कैरी बैग में क्या होता है ना इनमें सब्जियाँ सूख जाती हैं। ठंडी भर तो सही रहता है, लेकिन ना गर्मी के समय में सब्ज़ी सूख जाती है। जो प्लास्टिक होती है ना तो उसमें एकदम जैसे धनिया वनिया एकदम गल सी जाती है। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैं रख रही थी। बाकी का तो ये सारा सब्जी धुला हुआ है, बस धनिया और पालक नहीं धुल के रखी थी क्योंकि इन्हें रात भर अच्छे से सूख गया था, उसके बाद ही रखी थी। तो बस यहाँ पे क्योंकि धुल के रखने का मतलब है ना कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एक तो ना गर्मी का समय ना तो जिस वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं पीने लगी थी चाय। उसके बाद अब रख दूँगी हरी मिर्च तोड़ के, क्योंकि इस तरह से सारा सब्जी ना एकदम अच्छे से अरेंज करके रख दो ना तो फिर बाद में काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। कोई भी चीज़ देखिए धनिया वनिया या फिर हरी मिर्च अदरक कोई भी चीज़ एकदम अच्छे से रखो ना तो फिर बाद में जल्दी जल्दी में कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ता है। और दोस्तों ना आज के वीडियो में भी आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में भी मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारी सी चीज़ एक शेयर करूँगी जो कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोग भी सिलाई करते हो तो अपनी बिटिया के लिए या फिर किसी के लिए भी बना सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा बना के तैयार करूँगी। और आज काम भी मुझे बहुत है। चलिए पहले सब्जी वाला तो काम हो गया है, अब यहाँ चलूँगी सब्जी सारी फ्रीज में रख दूँगी। मम्मी भी नहा चुकी थी क्योंकि मम्मी को भी जाना होता है सब जगह मतलब पूजा करने के लिए, तो मम्मी भी नहा चुकी थी। और यहाँ पे मेरी सब्जी का भी काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। देखिए फ्रीज में इस तरह से पूरा अरेंज करके रख देती ना तो मुझे आसानी होती है हर चीज़ में। और सारी सब्जी धुली हुई रहती तो और भी आसानी रहती। बस इस समय अब जब हरी सब्जियाँ जो आती है ना बस उन्हें नहीं धुलती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कल भिगोई थी हल्दी, क्योंकि हल्दी ले आई थी ना, मैं कही चलो इसे भी भिगो देती हूँ और इसे कूट के धूप में डाल देती हूँ। नहीं गैस जाओ बंद कर जाओ। और ना थोड़ा सा हल्दी था, करीब आधा किलो के करीब हल्दी थी ना, इसमें से उछड़ बहुत रहा था। और मम्मी ना मेरे से कल ही कही थी कि इसको भिगोना मत और इसे भेज दे देना, बाज़ार में ही पिसवा देंगे, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया। जब मैं भिगो दी ना फिर मम्मी कहीं कि मना करी, तो मेरे एकदम ना ध्यान से उतर गया। तो कही चलो अच्छा इस बार इतना कूट ले रही हूँ हल्दी, क्योंकि ना कूटने में तो कोई दिक्कत नहीं, हल्दी कूटो से फिर चालो ना तो कम से कम आधा पाव या 1 पाव के करीब फिर इसमें पूरा वो निकल जाता है जो इसका पाउडर होता है। और बाज़ार में पिसवाओ ना तो बाज़ार में एकदम पाउडर की जैसे बहुत महीन पीसते हैं, घर से ज़्यादा महीन बाज़ार का हल्दी होता है। और मेन चीज़ ना ये जो हल्दी होती है ना इसका कलर वलर बहुत अच्छा आता है, ना तो कोई इसमें मिलावट होती है, एकदम घर की एकदम ताज़ी हल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पे प्रिंसी पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई चीज़ था ना चीज़ पे गुस्सा हो गई थी। तो ये बस बैठी थी यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें से जो बड़े बड़े टुकड़े थे उसे मैं निकाल ले रही थी, नहीं तो फिर क्या है ना कि बाद में मिक्सर में दिक्कत होती है।
जो बड़े बड़े टुकड़ा होते हैं ना ब्लेड के नीचे आ जाते हैं ना, तो जिससे वो रुक जाता है। तो बस यहाँ पे बचा हुआ भी था जो उसे भी कूट लूँगी और उसके बाद फिर से ले जाऊँगी धूप में रखाऊँगी, क्योंकि धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकली है इस बीच। तो जैसा आप लोगों को पता है कि धूप इतनी तेज़ होती है, लेकिन सुबह और शाम बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। बहुत ही ज़्यादा क्या, ठंडी बहुत लगती है। बस सुबह सुबह, रात में भी उतनी नहीं लगती ठंडी जितनी सुबह और शाम में लगती है। सबसे ज़्यादा सुबह भोर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे देखिए बाकी का जो हल्दी था इसे भी कूट के उसके बाद फिर मैं चलूँगी। खाना तो खैर सुबह ही बना लेती हूँ, जैसा कि मैं नहा के ही बनाती हूँ खाना, और थोड़ा सा जैसे चावल वावल तो उसी समय डाल देती हूँ। और रह गई, अब चलूँगी इसके बाद ना देखूँगी क्या सब्ज़ी ये सब खाएंगे। एक बार तो ये सब नाश्ता कर चुके हैं, उसके बाद फिर चलूँगी देखूँगी सब्ज़ी क्या खाएंगे। तो बस सब्ज़ी भर बनाऊँगी, बाकी आटा उटा सब लगा के मैं रखी हूँ। उसके बाद किचन का कपड़ा मैं एकदम गर्म पानी में भिगो दी थी। जैसे कि देखिए किचन का कपड़ा इतना ज़्यादा चिकना होता है ना कि इसे गर्म पानी में एकदम भिगो दो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जहाँ पे मैं साफ़ करी ना, तो यहाँ की ज़मीन क्या है ना, थोड़ी सी खुरदुरी ज़मीन है, तो यहाँ का ज़मीन प्लास्टर नहीं ना, तो इस पर कोई भी कपड़ा रगड़ दो ना तो एकदम अच्छे से, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से वहाँ पर कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसे भी चलूँगी धुल दूँगी। और ना सुबह देखो नहा के काम हो जाता ना, तो पूरा दिन खाली रहती हूँ। और ना ब्लाउज़ तो मैं कई दिन का काट के रखी हूँ, मेरे ख्याल से होली से पहले का ही कट करके रखी हूँ ब्लाउज़। अब देखो अगर आज हो सकेगा आज, नहीं तो फिर कल से ब्लाउज़ सिलना अपना स्टार्ट कर दूँगी। जिसका भी वीडियो रहेगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो जो ब्लाउज़ कटिंग है ना पूरा डिजाइन वाला है, जो इसलिए उसका मैं पूरा शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे रह गया था कपड़ा उतारना। मैं कहीं चलो कपड़ा उतार के बाकी का कपड़ा तो लगा दी हूँ मशीन में। और दोस्तों जो लगे हाथ काम हो जाता है ना तो सही रहता। तो कपड़ा उतार के मैं तुरंत ही यहाँ पे फोल्ड भी कर ली थी। और सबसे पहले ना मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, मेरी जितनी भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं और जो मेरे से बड़ी हैं, सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद। क्योंकि सिस्टर जी आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और आप लोग का कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत भी मिलती है कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो मैं भी आप लोग के लिए कोशिश करती हूँ कि प्यारा प्यारा वीडियो बनाते रहूँ इसी तरह से, और आप लोग का भी प्यार भी मुझे मिलता रहे। तो यहाँ पे बाकी का सारा कपड़ा हो गया था फोल्ड, इन्हें भी रख चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखो प्रिंसी को फिर से आ रही थी नींद। मैं मना कर रही थी कि सो मत इस समय। तो यहाँ पे बस यहाँ देखिए छौंक दी थी सब्जी, कही थी ना कि बस आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। बाकी आटा लगा हुआ है और चावल भी बना दी थी। उसके बाद जो कपड़ा धुल दी थी उसे भी मैं यहाँ पे आ गई थी आंगन में फैलाने के लिए। और ना एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, तो कही थी कि दीदी आप जो ये रैंक रखा हुआ है किचन में इस पर पर्दा लगा लो। तो ना उस पर देखिए सिस्टर पर्दा नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक बार मैं लगा के देखी थी ना तो उस पर पर्दा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी दिन तक लगा भी था वहाँ पे पर्दा, लेकिन ना जैसे अजीब सा लग रहा था किचन में, तो फिर से मैं निकाल दी थी पर्दा। और उसके बाद देखिए दोपहर का टाइम प्रिंसी क्या मेरे साथ एकदम बस खिलवाड़ कर रही थी यहाँ पे मेरे हाथों के साथ। जो कलर होता है करने वाला ना, तो पूरा मेरे नाखूनों पे कलर, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, मेरा नाखून थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो प्रिंसी उसी पे सब कलर कर रही थी। और ना मुझे इतनी हंसी छूट रही थी कि मैं कहीं देखो नेल पॉलिश से तो नहीं कर रही, कलर से कर रही, जो भी उसे कलर समझ में आया था। कहीं मम्मी आपको पूरा मिक्स कलर कर देंगी। तो मैं भी सोची चलो जब तुम कलर करी तो थोड़ी सी मैं इस पर अपनी डिज़ाइन कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं भी डिज़ाइन करने लगी थी और ये देखिए इसी तरह से जैसे मन आ रहा था उसी तरह से अपना इस पर करते चली जा रही थी। कभी कभी ना बच्चों के साथ बच्चों बनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस प्रिंसी के साथ आज मैं भी मिल गई थी। कभी अपने नाखून पे करने लगी थी डिजाइन। होता है ना कभी जब कुछ करने लगता है ना फिर अपने भी लगता है कि हाँ चलो इस पर ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो जो जैसे आ रहा था मैं वैसे ही करते चली जाती थी। और देखिए प्रिंसी का कलर था तो इसी से पूरा कर, खैर एक कलर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, भी जहाँ थोड़ा सा ही पानी लगेगा ना तो तुरंत छूट जाएगा। तो उसके बाद मस्ती हम लोग खूब देर तक मस्ती किए यहाँ वहाँ करने के बाद उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, फिर लग गई अपने कामों में। और ये देखिए आंगन का क्या हाल हुआ, क्योंकि ना हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना तो पूरा आंगन में पत्ती है। और ना एक शीशम का पेड़ होता है ना, उसका बहुत ही छोटा छोटा फूल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है आंगन में। तो यहाँ पे बर्तन के पास से ना मैं सारा कचरा हटा देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना पानी होता है तो फिर पूरा पानी रुक जाता है यहाँ पे, तो कचरा हटा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर ना पूरा पानी पानी हो जाता है ना, फिर वहाँ पे सूखा कचरा उठाना नहीं सही रहता। तो मैं पहले ही सूखा कचरा सब हटा देती हूँ, उसके बाद ही बर्तन रखती हूँ। तो बस ये करने के बाद उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू।
और चाय भी रख चुकी थी। चाय पीने के बाद तो बस यहाँ पे देखिए शाम की झाड़ू भी लग गई थी। और ये देखिए ना, मैं आप लोग को दिखाई कितना ज़्यादा कचरा, वैसा तो कचरा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जैसे कि जो पत्ती है, नीम की पत्ती है, आम की पत्ती है, और जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना, उसकी फूल गिरते हैं शीशम के पेड़ के, तो बस वही सब था। तो चलिए करने के बाद उसके बाद में सिलाई का आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। क्योंकि प्रिंसी का बहुत दिनों से मन था, वो कई दिनों से मेरे से कह रही थी कि मम्मी बना दो, लेकिन ना मुझे उसके लिए वैसा कपड़ा नहीं मिल रहा था कि जिस हिसाब से उसका कपड़ा होना चाहिए। जैसे सिल्क का कपड़ा चाहिए था, तो सिल्क का कपड़ा मेरे पास नहीं था। अभी तो खैर दीदी का मैं ब्लाउज़ कट करी हूँ सिल्क के कपड़े का, लेकिन अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं सिली। देखिए जब ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो जाता ना, तभी मैं उसका कपड़ा यूज करती हूँ। तो मैं प्रिंसेस कही चलो, जब तक ये थोड़ा सा नेट का मिक्स में कपड़ा था, नेट भी था और जैसे कुछ कपड़े में था, इस तरह से कपड़ा था। तो ना सच पूछो, प्रिंसी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं इतने दिनों, बहुत दिनों से प्रिंसी, अक्सर ना क्या है ना, बच्चे मोबाइल पे जब कुछ देखते हैं ना तो उन्हें बहुत मन करता है। तो मैं कही चलो बना देती हूँ। मैं अभी खैर पहली बार बना रही हूँ, और ना ये कपड़ा मेरे पास ज़्यादा नहीं था, इसके लिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जितना था मैं कही चलो इतने में ही बनाती हूँ। छोटा सा ही बनेगा, लेकिन पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं। मैं कही चलो फिर भी आप लोग के साथ इसका वीडियो में शेयर करती हूँ। जैसा कि इसका तो मेरे ख्याल से आप लोग कल के शॉर्ट वीडियो में देख ही लिए गए होंगे। फिर भी चलिए यहाँ पे देखिए इसका मेजरमेंट, जो इसकी लंबाई है ना, मैं 9 इंच रखी हूँ और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखी हूँ। तो इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसे बीचों बीच इस तरह से रख के और फिर इसे एक साइड फोल्ड करके इस पे लगा लूँगी सिलाई। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग कल का शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा सा बो। उसे बो कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिंसी तो बो कह रही थी, मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो इस पर देखिए चारों तरफ से 2 तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे मैं पलट दी थी, और पलटने के बाद ना कटर की मदद से इसका जो कोना है इसे मैं अच्छे से निकाल ले रही थी। और ना आजकल देखिए ना, जैसे कुछ चलता है ना तो बच्चों को कुछ ज़्यादा मतलब पसंद आ जाता है। और बस इसी तरह से देखिए इसमें मैं बीच में एकदम पकड़ के इस तरह से मैं प्लेट डाल दे रही थी, ये देखिए इसे। और सच में ना बहुत प्यारा लग रहा था इस तरह से। और इस पर मैं लगा लूँगी सिलाई, क्योंकि देखिए मेरे पास ना तो ग्लू है, ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि सारा काम सिलाई से ही करने की। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बन गया था, ये देखिए। और उसके बाद ना ये भी जो थोड़ा सा कपड़ा मैं कट करी थी, तो इसे ना एक तरफ राउंड में कट करी थी, और जो ये कोना था इसे पकड़ के इस तरह से यहाँ पे भी प्लेट ले रही थी अच्छे से। देखिए छोटी छोटी एकदम प्लेट ले रही थी, ये देखिए। तो ये जो बो की क्लिप होती है ना, तो ये मैं पूरा तैयार कर रही थी इस तरह से बना के। और ना आप लोग भी अगर बच्चे होंगे ना, जैसे जिनके पास बेटियां होंगी, छोटे छोटे बच्चों के अगर ये बालों में लगाना सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जिसके बड़े बाल हैं उसको भी, और जिसके छोटे बाल हैं उसको भी, बहुत से मेरी प्यारी प्यारी सिस्टरों को भी शायद पसंद आ जाए ये। तो आप लोग भी अपने लिए बना सकते थे। यहाँ पे देखिए फिर इस तरह से एक पट्टी ले ली थी, और इस पर मैं सिलाई नहीं लगा रही थी। इसे इस तरह से फोल्ड करके, और यहाँ पे देखिए बो में से अच्छे से पकड़ के इस तरह से पूरा करके, और जितना टाइट हो सक रहा था ना उतना टाइट इसे पकड़ के अब यहाँ पे मैं लगा लूँगी सिलाई। अक्सर से यहाँ पे ग्लू लगाते हैं या फिर और भी जो आता होगा मुझे नहीं पता है। तो मैं तो सिलाई लगा रही थी, और इस पर भी खूब अच्छे से एकदम फिटिंग से सिलाई लगा के, और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट करके, और जो मैं सिलाई लगाई थी ना, ये पिन लगाने का मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो उसी सिलाई में ना ये पिन, उसी पट्टी में ये पिन को डाल दी थी जो क्लिप होती है। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं टाका लगा ले रही थी। और चलिए उसके बाद इसका मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ, और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और सच में आज तो मेरी बिटिया रानी ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हुआ था, ये देखिए इस तरह से। और ना ये जो इसका बगल का जो ये कपड़ा में लगाई थी ना, थोड़ा सा और बड़ा रहता ना तो ज़्यादा शायद ज़्यादा सुंदर लगता। तो ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हुआ है। देखा मम्मी मेरे लिए बो बनाई है। प्रिंसी का ना कई दिन से मन था, तो हम सोचे चलो आज बना देती है। थोड़ा सा ही कपड़ा था मेरे पास नेट का, और रुकिए मैं भी आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। पीछे हो,
बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। आप लोग जरूर बताना कैसा बना है ये। मैं भी पहली बार बनाई हूँ इसे। इसकी पूरी वीडियो आप लोग के भी साथ शेयर की, पूरा मेजरमेंट जो भी था। पीछे वो देखो, अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है। चली जाओ छत पे से हल्दी लेती आओ। चलो ऊपर। नहीं, अब तुम्हारे लिए बनाया, जाओ छत पे से हल्दी लेके जाओ। जाओ तो इसलिए तो मैंने बहुत काम भी किया है। तो यहाँ पे आप लोग देखे ना, प्रिंसी की खुशी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं कहीं जाओ तुम छत पे से हल्दी लेके आओ, कहीं नहीं हम नहीं जाएंगे बहुत, क्योंकि ना ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है। तो उसके बाद बस देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी हल्दी लेके और चलूँगी। कमेंट करके बताइएगा ये बो कैसा लग रहा है। तो बस अब चलूँगी, इस हल्दी को भी पीस लूँगी। और दिन ना सच पूछो इसी तरह पूरा काम में ही निकल जाता है, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। कभी ये लगता है ना कि बस आज दिन भर रेस्ट करो, कोई भी काम नहीं करो, जो कि सुबह भोर में ही उठ जाती, लेकिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे हल्दी पीस ले रही थी, क्योंकि ना इसे पीस के रख दूँगी और चाल के रख दूँगी। थोड़ा बहुत इसमें जो निकलेगा ना उसे कल फिर से धूप में डाल दूँगी और उसे पीस लूँगी। उसके बाद देखो जो थोड़ा बहुत बचता है, क्योंकि ना थोड़ा क्या इसमें जैसे एक कटोरी करीब तो इतना इसमें निकल ही जाता है बचा हुआ। और ना हल्दी पीसने में ना इतना ही ज़्यादा आवाज़ करता है ना, तो एक बार मैं मिक्सर में थोड़ा डर लगता है। तो और इस तरफ से ना मैं मोबाइल इसलिए रखी थी ना कि इस तरफ से आप लोग को ये जो वॉलपेपर है इसका पूरा अच्छे से लुक दिखे, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर को ये वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और मेरी दो या तीन सिस्टर का कहना है कि सिस्टर आप टेबल पे भी वॉलपेपर लगा दो। तो जी ज़रूर सिस्टर, अब जब भी जाऊंगी मार्केट ना, अगर टेबल का भी मिलेगा वॉलपेपर जो गैस के साथ चल जाए, क्योंकि गैस के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा आँच लगती है, अगर चल जाएगा तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। साथ ही साथ आप लोग भी अपना प्यार, सपोर्ट और सहयोग इसी तरह से बनाए रखना, क्योंकि ना सच में आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, और इसी तरह से हमेशा कमेंट करते रहना। तो बस यहाँ पे जितनी भी हल्दी थी ये पीस चुकी थी, तो इसे मैं चाल ले रही थी, और चाल के जितना इसमें एक्स्ट्रा निकल रहा था इसे एक बार और पीस लूँगी। उसके बाद ही अब इसे रख दूँगी। और दोस्तों चलिए आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अगर हो सके तो। लेकिन लाइक करना आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग लाइक करना अक्सर भूल जाते हो। चलिए तब मिलूंगी मैं आप लोग से अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर।